सो स्टूडेंट्स, हमने जैसे कि पिछली क्लास में पढ़ा था डोजी कैंडल के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो मार्केट चलती है ना हमारी, वो टोटली चलती है हमारे हिसाब से। मतलब हमारे हिसाब से कहने का मतलब है हम ट्रेडर्स के वजह से मार्केट चलती है, बायर्स और सेलर्स। अब क्या होता है कि जो बायर्स होते हैं वो मार्केट को हमेशा ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, कैसे लेके जाते हैं वो ऊपर? वो इस तरीके से ऊपर लेके जाते हैं। और जो सेलर्स होते हैं वो मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझ आ रही है कि जब सेलर ज्यादा है तो मार्केट नीचे जा रही है। ठीक है, जब बायर ज्यादा है तो मार्केट ऊपर जा रही है। और जो हमारी डोजी कैंडल है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है इनडिसीजन। मतलब जहां ओपन हुआ वहीं क्लोज हुआ। ठीक है, हाई लो पूरा बताती है कि यहाँ पे गई, यहाँ पे गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ आती है कि जो ये चलती है बायर और सेलर, मार्केट कैसे डिफाइन होती है। जो मार्केट होती है वो बायर्स और सेलर्स के बीच में एक कंपटीशन हो रहा होता है, एक लड़ाई हो रही होती है कि जिस तरफ हमको ज्यादा बाइंग दिखती है या जिस तरफ हमें ज्यादा डोमिनेंस दिखता है, मार्केट उस तरह से चलती है। अब इसके पीछे का साइकोलॉजी लेवल क्या है? जब बायर्स और सेलर्स हमारे फाइट कर रहे हैं पूरी तरीके से कि कौन जाएगा ऊपर, कौन जाएगा नीचे, तब क्या होता है कि पहले बाइंग आई, फिर उसके बाद एक डोजी आई। यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स एंटर करना चालू हो गए। अब सेलर्स और बायर्स में लड़ाई हुई, मतलब फाइट हो रही है, एक पूरा डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और एंड में एक ही जगह पे आके क्लोज हो गए या फिर बहुत ही ज्यादा पास आके क्लोज हो गए। तो यहाँ पे हमें एक समझ आ रही है, ना तो बायर्स को ऊपर लेके जा पा रहा है, ना ही सेलर्स को नीचे लेके जा पा रहा है। अब क्या होता है, अगर अगली कैंडल में सेलिंग आ जाती है, मतलब रेड बन जाती है कैंडल और इसको नीचे की तरफ तोड़ देती है, पूरा कवर कर लेती है, इसका क्या मतलब हो जाता है कि अब मार्केट में सेलर्स आ चुके हैं। अगर सेलर आ गए तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मार्केट में सेलिंग आने का चांस बहुत ज्यादा है। तो जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ क्या। अब क्या हुआ कि यहाँ पे बायर्स अभी तक चल रहे थे, तो बायर्स के बाद क्या होता है कि एक डोजी बनी। ठीक है, डोजी बनने में मैंने आपको ये बताया कि सेलिंग आ गई, क्यों आई? ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूँ। जब डोजी बनी, बायर सेलर में पूरी लड़ाई चल रही है। ठीक है, अभी तक किसी का डोमिनेंस डिक्लेयर नहीं हुआ, बैटल के अंदर कोई भी अभी तक विनर डिक्लेयर नहीं हुआ। फिर क्या होता है कि सेलर्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं एकदम से। डोजी के बाद जब ऊपर बनती है तो एकदम सेलर एक्टिव हो गए अगली कैंडल में, तो उसके बाद में मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये होता है कि सेलिंग आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक और डोजी हमको देखने को मिली बॉटम पे। तो डोजी का कलर जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ भी हो सकता है, उससे मैटर नहीं है, हमको देखना टॉप पे है कि बॉटम पे है। अभी जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस वो सब बाद में बताएंगे। तो अब क्या हुआ कि डोजी बनी, अब क्या हुआ यहाँ पे बायर्स आ गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, जितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग होगी या जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग होगी उतना ज़्यादा हमको एक देखने को मिलेगा। अब क्या हुआ कि बाइंग आ गई, फिर दोबारा एक डोजी दिखी, देन डोजी के बाद क्या हुआ, सेलर्स आ गए, और सेलर्स के बाद मतलब कि सेलर्स जीत गए अगली कैंडल में और सेलिंग आ गई काफ़ी अच्छी। फिर डोजी दिखी, फिर एक डोजी दिखी, फिर सेलिंग। इस तरीके से जो है हमारा मार्केट मूव करता है। अगर आप देख रहे हैं तो कैसे हमारा मार्केट काम कर रहा है, बाइंग हो रही है, सेलिंग हुई, फिर बाय हुआ, फिर सेल हुआ, फिर बाइंग आई, फिर सेल हुआ, फिर बाइंग आई, फिर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, इसको कहते हैं साइडवेज होना, फिर सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर बाइंग आई। अब जो ये मार्केट गया है ये वाला, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे बाइंग मार्केट। इसको हम लोग कहेंगे बाइंग मार्केट की अप जा रहा है। ठीक है, कैसे जा रहा है, वेव्स में। हमारा जो मार्केट है हमेशा वेव्स में काम करता है। तो उसके बाद क्या हुआ, कंसोलिडेट हुआ। ठीक है, अभी एक चीज भूल जाइए, अब क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है, फिर अप आ रहा है, फिर डाउन जा रहा है, फिर अप जाएगा। इस तरीके से वेव्स में हमारा मार्केट चलता है। तो ये देखिए, ये वेव्स में हमारा मार्केट चलता है, इसको कहते हैं ट्रेंड। ये हो गया हमारा अप ट्रेंड, यहाँ पे बायर्स ज्यादा है, ये हमारा डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे सेलर ज्यादा है। तो अब इसको हम इन डेप्थ समझेंगे। तो आज हम लोग बात जो करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं चार्टिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर, ट्रेडिंग व्यू। तो आपको डोजी का समझ आ गया होगा कि पहले बैटल हुई, फिर सेलर्स जीते, जो दूसरी कैंडल ने रिप्रेजेंट किया कि सेलर्स आ गए या बायर्स आ गए, तो अगली एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल बनने का चांस जो है बाइंग की तरफ आ गया, सेलिंग की तरफ आ गया, जिस भी तरह की वो कैंडल बनी। और अगर डोजी बन रही है टॉप पे तो सेलिंग आएगी, अगर डोजी बन रही है बॉटम पे तो उसके बाद अगर ग्रीन बन जाती है, बाइंग आ जाती है, तो हमारी मार्केट जो है ऊपर जाना चालू कर देती है।
अब यहाँ पे हमें एक बात समझनी है, क्या समझनी है कि जो ग्रीन कैंडल है वो रिप्रेजेंट करती है बाइंग, ठीक है, जो रेड कैंडल है वो रिप्रेजेंट करती है सेलिंग। अब बहुत तरह की कैंडल होती है, उससे पहले हम लोग पहले चार्टिंग सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। क्या होता है हमारा चार्टिंग सॉफ्टवेयर? तो चार्टिंग सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, दो तरह के चार्टिंग सॉफ्टवेयर आते हैं। एक तो आता है हमारा ऑफलाइन में, ठीक है, चीज समझते हैं हमारे पास हम क्या आज पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, पहले समझते हैं प्राइस एक्शन क्लास लेक्चर 4, ठीक है। पहले जो है आप लोग लेक्चर 1, 2 एंड 3 जरूर देखिएगा और नोट जरूर बनाइए। इस पूरे उसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही है, तो उसको आप समझिए और इसको आगे के लिए ना छोड़ें, ठीक है। साथ साथ नोट्स बनाएं कि कभी भी देख लेंगे ऐसा ना हो, साथ साथ देखिए, साथ साथ नोट्स बनाइए, ये सब आप जरूर कीजिए। अब चार्टिंग सॉफ्टवेयर हम लोग आज की क्लास में समझेंगे। चार्टिंग, ठीक है। चार्टिंग क्या होता है? चार्ट को मतलब चार्टिंग सॉफ्टवेयर हो गया जो हमें चार्ट दिखाता है। तो चार्टिंग सॉफ्टवेयर हमारे पास बड़े सारे आते हैं, investing.com है, ठीक है, मनी कंट्रोल भी देता है, बट जो सबसे बेस्ट है वो है हमारा tradingview.com। अब जो tradingview.com है उसके अंदर आप जब आएंगे ना, तो आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, गूगल पे जाके ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है, तो आपको इस तरीके से आएगा। आपको क्या करना है, इधर जाके, ठीक है, इसको प्रीमियम वाला नहीं लेना, हमको इधर जाके सीधा जो है साइन इन करना है। विद गूगल कर सकते हो, अपनी आईडी बनाना चाहो आईडी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। गूगल से कर लेना, नॉर्मल है, कोई इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। अपनी गूगल आईडी आपकी डली होगी, उससे ही कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अपनी ईमेल आईडी जो भी आपकी डालनी है वो आप डाल सकते हैं। तो मेरी आईडी बनी हुई है, आप लोग बना लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए आप जो है कमेंट्स में क्वेरी कर सकते हो। तो अब क्या है, इस इंटरफेस को आप समझिए। जब आपका लॉगिन हो जाएगा तो इस तरह का आपका इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे हमको कुछ कुछ ओवरऑल जो है न्यूज़ छोटी मोटी हमको देखने को मिल जाएंगी कि क्या भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा करेंसीज में, मार्केट्स में, और इन सब के शेयर्स वगैरह के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज। ये ओवरऑल मार्केट्स जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं अलग अलग, जैसे डाउ जोन है, डाउ 30 है, यूएस डॉलर्स की है, बिटकॉइन इंडेक्स है, ठीक है। इस तरह का हमको पूरा ओवरव्यू दिख जाएगा जिस पर हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये सब हमारा इतना काम का नहीं है। नीचे हम लोग थोड़ा चलते हैं तो ये हमको एडिटर्स पिकिंग दिखा देगा कि एडिटर्स ने क्या पिक कर रखा है, मतलब इसके अंदर हमको ट्रेडिंग आइडियाज आ देगा। जैसे इथेरियम का हमको ट्रेडिंग आइडिया दिया है इसने, ठीक है। मतलब इस तरीके से हमको और चीज़ दिखाएगा कि अभी ट्रॉन नाम का जो हमारा वो है एक क्रिप्टो है वो क्या बना रहा है। ये सब हमारे इतने काम का नहीं है। तो अब हमारे लिए क्या चीज़ काम का है, तो हम ये समझते हैं। एक तो है ये सर्च बटन, ठीक है, और एक ही है इस तरीके का ये बना हुआ है मेन्यू टैब। ये इसके अंदर आपके पहले से शायद ऐड होंगे, तो वो हो, अभी मैं अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर चुका हूँ, सब हटा दिया था मैंने। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले सर्चिंग में जाना है। इसके अंदर क्या है, आपको हर तरह की क्रिप्टो, हर तरह का स्टॉक, यूएस स्टॉक्स, करेंसीज, इंडेक्सेस, आपको हर एक चीज़ इसमें दिखेगी। तो जैसे कि हमारा जीरोधा या किसी के अंदर हम वॉच लिस्ट बनाते हैं, उस तरीके से हम लोग यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाते हैं। कोई भी हमें इंडेक्स या कोई भी चीज़ हमें देखनी है हम इसमें डाल देते हैं। जैसे कि अगर मुझे देखना है टाटा मोटर्स, तो यहाँ पे टाटा मोटर्स का जो है स्टॉक आ गया, ठीक है। ये एनएससी है, ये हमको और कुछ नहीं देखना, हमें एनएससी वाला ये उठा लेना है। इसमें क्या होगा, सी ओवरव्यू, ये थोड़ा बहुत जो है इसके बारे में बताने लगेगा, फंडामेंटल दिखाने लगेगा कि अभी ये बन रहा है, ये थोड़े बहुत हमको आइडियाज़ देने लगेगा। तो ये सब अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको थोड़ा समझ आएगा किस तरीके से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बट जो है हम नहीं देखेंगे ये सारी चीज़, और ये हमको दिखाएगा कि टेक्निकल्स में अभी बियरिश है या क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसके फाइनेंशियल हमको यहाँ पे देखने, मतलब फंडामेंटल जो हमें मनी कंट्रोल में देखने को मिल जाता है वो सब हमको दिखाएगा। तो अब हमें आगे क्या करना है, हमें सी मोर ऑन एडवांस चार्ट में जाना है। अब क्या होगा, एक बार मैं ये हटा देता हूँ सब कुछ।
ठीक है, तो अब ये हमको इस तरीके का देखने को मिलेगा। और इस साइड को भी एक बार हटा देते हैं, ठीक है, ओके। तो हमें इस तरह का एक चार्ट देखने को मिलेगा जिसके अंदर हमको क्या करना है, ये हमको कैंडल स्टिक्स सारी इधर देखने को मिलेगी। अगर आप में कैंडल स्टिक्स नहीं आ रही, वैसे तो आएंगी, तो यहाँ पे जाके आप लोग चेंज कर सकते हैं। अभी हमें सारी चीज़ समझेंगे अच्छे से, कैसे कैसे हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। तो अभी वो चीज़ हम एक बार भूल जाते हैं। तो ठीक है, ये हमारा इंटरफेस आ गया। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो राइट साइड में ये है, इस पर क्लिक करना है और इसके हिसाब से हमें वॉच लिस्ट बनानी है। जैसे हम लोग अपना ज़ीरोधा में बनाते हैं, किसी और चीज़ में बनाते हैं, उसमें हम ऐसे वॉच लिस्ट बना सकते हैं। हमें क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है। इसके अंदर हमें कोई भी क्रिप्टो करेंसी या कुछ भी डालना है। जैसे कि मैं डाल लेता हूँ हमारे का ICICI बैंक। तो यहाँ पे क्या है, ये ICICI बैंक आ गया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये डायरेक्ट चार्ट खोल देगा, बट मुझे क्या करना है, वॉच लिस्ट में ऐड करना है अपना। तो मैं क्या करूँगा, ये प्लस पे क्लिक करूँगा। तो प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद ये मेरा वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। और मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो इस तरीके से मुझे चार्ट देखने को मिल गया। मुझे इस तरीके से चार्ट देखने को मिल गया। तो ये चार्ट में जैसे कैंडल स्टिक्स, अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कौन सी कैंडल स्टिक क्या है